हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सुबह शाम यह वचन सुने, प्रभु सबको आशीष देगा, हर एक जन को। यह एक विस्मय करने वाली बात है कि परमेश्वर का वचन कितना सहज और अज्ञात तरीके से अनेक हृदयों में प्रवेश कर रहा है। परमेश्वर जयवंत हो रहा है और अनेक जातियों द्वारा सुसमाचार ग्रहण किया जा रहा है और उनमें इतना ज्यादा बदलाव आ जाता है कि कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाता है। वे एक दिन स्वर्ग राज्य होंगे। प्रभु हमें न सिर्फ पापों से बचाता है बल्कि वह हमें स्वर्गीय राज्य से अधिकार और सामर्थ्य भी देता है। कुछ लोग तहसीलदार बन जाने पर भी घमंड से भर जाते हैं। फिर वे अपना छोटा सा बैग उठाने के लिए भी एक कुली ढूंढते हैं। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तब आपके पास अधिकार और सामर्थ्य होगा। सारे स्वर्ग के दूत आपके सेवक होंगे और वे आपको उठाकर भी ले चलेंगे। यह आपका विशेषाधिकार है। यह कैसा महान उद्धार है। इस वजह से ही प्राचीन स्तुति का गीत गा रहे हैं, हे परमेश्वर तू इस योग्य है। हम तो दोषी हैं और दोषित हैं ही, फिर भी तेरी कृपा और तेरे लहू से हम हमेशा के लिए राज करने के लिए ऊंचे पर उठाए गए। यह बाइबल के ज्ञान से नहीं बल्कि सिर्फ मेमने के लहू द्वारा ही संभव होती है। जब लहू आपके जीवन में काम करता है तब आप पूरी तरह से स्वच्छ और शुद्ध हो जाते हैं, ईश्वरीय बुद्धि पाते हैं और राजा और याजक बनाए जाते हैं। याजकों का एक काम था, उनके पास यह विशेषाधिकार था कि वे परमेश्वर से बात करने के लिए महापवित्र स्थान में जाएं, उसकी आवाज़ सुने, उसे संदेश प्राप्त करें और परमेश्वर के लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचाएं। दूसरों के पास यह विशेषाधिकार नहीं है। हम स्वर्गीय याजक होंगे, परमेश्वर के मुख का दर्शन पाएंगे, इससे बात करेंगे और बहुत से सवाल पूछेंगे और बुद्धि पर ज्ञान पाएंगे। यह हमारा विशेषाधिकार है। फिर कोई मर्यादिता सीमाएं न होंगी। हम आज़ादी के साथ परमेश्वर से बात कर सकेंगे। सारी बाधाओं पर जय पा ली जाएगी। इस वजह से ही प्राचीन इनको घुटनों के बल झुका हुआ यह कह रहे हैं, हे परमेश्वर तू इस योग्य है। जब एक बार हमें उद्धार की मान्यता है और उसका उद्देश्य समझ में आ जाएगा तब हमारे मुख में एक स्वर्गीय गीत होगी। हमें ऐसी बहुत लोग हैं जो प्रतिदिन बहुत सी मुश्किलें से गुजरते हैं और बहुत आंसू बहाते हैं, लेकिन हर एक आंसू बदल जाएगा और कोई मनुष्य आपके अंदर को आपसे ले आ सकेगा। यह जरूरी है कि हम परमेश्वर द्वारा हमें इतना प्रेम करने वाला हम बचाने के लिए रखे। इसके असली उद्देश्य को समझ उसने हमारा उद्धार करने, हमें क्षमा करने और हमें राजा और याजक बनाने के लिए अपना लहू बहाया। यही बात हमें एक स्वर्गीय गीत भर देती है। उस समय स्वर्गीय गीत को पूरा हृदय से गाए। मेरे प्रभु ने मुझे जैसे कि भी बचाया है, उसका राजा और याजक बना लिया है। आपने सामर्थ, अधिकार और राज का आनंद मनाने वाला बना दिया है। इसके साथ ही हमारे पास यह अधिकार है कि हम आपके पास आएं और उससे बहुत से सवाल करें, बिना झिझक उससे बात करें, उसके साथ एक अटूट सहभागिता का आनंद मनाएं और हर एक जाति के लिए उससे एक संदेश पाएं। उस गीत को गाना सीख ले, छुटकारा पाएं। हुआ का गीत। फिर आप चाहे घर में होंगे या घर से बाहर, वह गीत आपको कभी न छोड़ेगा। वह दिन प्रतिदिन आपको मधुर होता आएगा। आमीन।